गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूं एसआईपी की एक बहुत ही शानदार टेक्निक की। ठीक है, एसआईपी तो लोग भाई सब कर ही रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में एसआईपी का नंबर जो है बढ़ ही रहा है, आगे भी एसआईपी लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको एसआईपी की एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो कि आपको, देखो ये तो नॉर्मल एसआईपी है, यहां पे आपको 12 to 14% रिटर्न बनने वाला है। नॉर्मल पता है, ठीक है, सबको कि 12 to 14% लॉन्ग टर्म में रिटर्न बन सकता है। 100% प्रोबेबिलिटी तो देखो किसी की नहीं है, आप मार्केट में काम कर रहे हो। लेकिन मैं आज आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो आपको जो है 12 to 14 की जगह पे 20 to 25% के बीच की रिटर्न भी दे सकता है। ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करो तो। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, देखो एसआईपी तो करना है, सब ठीक है कर रहे हो, लेकिन ना क्या हम और भी कुछ कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर, थोड़ा सा टाइम लगाना है। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे नहीं है कि हम ट्रेडिंग करने की बात करें। जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनके लिए ही बात कर रहा हूँ। और देखो, इन्वेस्टिंग या एसआईपी तो सबको ही करनी चाहिए, चाहे आप ट्रेडिंग ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको एसआईपी जरूर से जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब ये तो है नॉर्मल एसआईपी जिसमें हम निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं या कैसे भी करके म्यूचुअल फंड्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल्स पे आपके साथ बात करने वाला हूं। ठीक है, एक होगा लेवल 1, जहां पे हमारा रिटर्न जो है उस पॉइंट को अगर हम फॉलो करेंगे तो अपना रिटर्न को हम 2 से 3% बढ़ा लेंगे। ठीक है, लेवल वन अगर फॉलो करेंगे 12 to 14 की जगह पे 15 to 16, 17% तक चले जाएंगे। लेवल 2 अगर हम आपने देख लिया, समझ लिया, उसको फॉलो किया, तो लेवल 2 पे चले जाओगे तो क्या होगा सर, आप साथ में ही फिर क्या हो जाएगा, आपका रिटर्न जो है 20% तक ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, और लेवल 3 जिसमें हम बहुत ही एडवांस तरीके से चले जाएंगे, अगर आपने उसको पकड़ लिया, समझ लिया, तो भाई लेवल 3 में आप इसको क्रॉस कर दोगे, 25% के आसपास के रिटर्न जो है आपको आने वाले समय में मिल सकते हैं। देखो कोई गारंटी नहीं होती, ये बात तो सिंपल सी बात है, लेकिन ना हमें इन तीनों लेवल्स को समझना है। आप खुद बताना इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ, इस नॉर्मल एसआईपी से हमारे रिटर्न जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे। आप खुद ही एक लॉजिकल माइंडसेट से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फोकस यहाँ रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को अभी लाइक कर दो भाई, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब करते हैं सिस्टम शुरू। सबसे पहले लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 क्या है? लेवल 1 पहले आपको समझा देता हूं लेवल 1 क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो लेवल 1 और नॉर्मल लेवल में क्या डिफरेंस होता है। देखो नॉर्मल एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल एसआईपी आप किस में कर रहे हो? म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है भाई, एक बात समझो, आप क्या कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहे हो। XYZ आज की डेट में सब जगह पे म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है भाई, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, म्यूचुअल फंड सही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ना हमें म्यूचुअल फंड्स में ना जाकर, एक बार देखो म्यूचुअल फंड्स में क्या है, आपको क्या करना पड़ रहा है। देखो 2-3 चीजें हैं वहां पे हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट लोड, जो आपको कोई नहीं बता रहा। ठीक है, वहां पर एग्जिट लोड लगेगा ही लगेगा, और वो फीस ना आपके रिटर्न को बहुत बुरी तरीके से कम कर देगी। एग्जिट लोड 1 से 1.5% के आसपास के फीस जो है आपको देना पड़ता है, चाहे कि आप मानो या मत मानो, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, उसका एक्सपेंस इशू क्या है ना, वहां पर क्या चल रहा है कि उसको जो आप कोई म्यूचुअल फंड आप अगर कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे उसको कोई मैनेज कर रहा है, तो उसकी जो फीस है वो बंदा वो लेगा, और वो फीस जो है ना, आपको अभी लग रहा होगा क्या है क्या नहीं है भाई, लेकिन ये फीस बहुत ज्यादा, आपको बहुत बड़ा अंतर दिखता है। ठीक है, तो हम अगर म्यूचुअल फंड्स में ना जाकर, ठीक है, अगर हम म्यूचुअल फंड्स में ना जाकर हम अगर ETF के अंदर चले जाएं, क्योंकि ETF भी बहुत सही है आज की डेट में। ETF क्या होता है, ETF के बारे में लोग जानते ही नहीं है, लेकिन ETF भाई आज की डेट में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहां पर क्या है, आपको निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करा है, निफ्टी 20 है। ठीक है सर, निफ्टी 20 के अंदर अब क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स मिलते हैं आपको, वो डे एंड पे जो मिलता है उस पर मिलता है। ठीक है, निफ्टी 20 ना आप कभी भी बाय कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि 11 बजे आपको मार्केट जो है टूटा हुआ है, तो आप 11 बजे बाय कर सकते हो, है ना। इधर आपके पास बैंक 20 होता है। ठीक है, बैंक का जो इंडेक्स है उसका ETF है बैंक 20, बैंक निफ्टी बैंक जो है उसका इंडेक्स है बैंक 20। यहाँ पे आपको IT मिल जाएगा, ऑटो मिल जाएगा, थीमेटिक बहुत सारे मिल जाएंगे, PSU मिल जाएंगे, CPSE मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर आपके पास बहुत अच्छे वैरायटी, सिल्वर मिल जाएगा आपको, ठीक है, गोल्ड मिल जाएगा, सब तरीके के ETF आपके पास अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो पे बहुत सारे ETFs ऑलरेडी आपके साथ शेयर करे हुए हैं। आपने नहीं देखी हो वीडियो, जाके थोड़ा सा प्लेलिस्ट देखो ETF की, आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलने वाला है। और नीचे कमेंट सेक्शन बताओगे तो मैं और ETF की वीडियो जो है आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड देखोगे तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, मैंने आपको क्या बताया कि आपको इंस्टीड ऑफ लेवल 1 क्या है, आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाना। म्यूचुअल फंड्स की जगह पे आपको क्या करना है, आपको ETF में इन्वेस्ट करना है। ETF में इन्वेस्ट करोगे, जो भी आपको SIP करनी है वो आप ETF में डायरेक्टली आके इन्वेस्ट करो। ठीक है, जो भी आपको भाव लग रहा है वहां पे आके, ठीक है,
वहां पे आके आपको लग रहा है कि हाँ यार आज मार्केट टूटी हुई है, आप उस दिन इन्वेस्ट करो जब आपको लग रहा है कि मार्केट जो है अपने जो डेली टाइम, हम एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में हमारा जो है म्यूचुअल फंड्स में हमारी एक फिक्स डेट बनी हुई है, जैसे 5 तारीख आपने बना रखी है, ठीक है, तो 5 तारीख को सीधा पैसा चलाएगा। मार्केट हाई पे ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई है या मार्केट हाई पे हाई बना रही है, 5 तारीख को पैसा चलाएगा। लेकिन ना यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई फिक्स डेट नहीं है। यहाँ पे आपने देखा 20 तारीख को मार्केट अच्छी खासी गिरी हुई है, ठीक है, 3-4 दिन से लगातार गिर रही थी, 20 तारीख को और ज्यादा गिरी है। वहां पे उस दिन आप उस डेट को आप पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। जिस मंथ में आपको लग रहा है कि मार्केट भागी जा रही है, उस मंथ में आप पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, जिस मंथ मार्केट नीचे गिरेगी आप वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर दो। ये छोटे छोटे चेंजेस, ये जो मैं आपको बता रहा हूं लेवल 1 के जो चेंजेस हैं, आपने अगर ये कर दिया, ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ आपको डेली टाइम फ्रेम उठाना है और डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि यार कौन सा दिन आपको लग रहा है कि मार्केट गिरी हुई है अच्छे खासा, उस दिन आपको इन्वेस्ट करना है इंस्टीड ऑफ आप कोई फिक्स डेट कर दो, ठीक। क्योंकि देखो अगर फिक्स डेट कर देंगे ना तो क्या होगा, वो जिंदगी भर फिक्स हो जाएगी। क्या 20 साल की एक्सआईपी कर रहे हो, 20 साल की डेट फिक्स हो गई, आपका पैसा यहां से जा रहा है, ठीक है। यार अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने जो भी हम एसआईपी कर रहे हैं उसमें 3% से 4% के आसपास भी बढ़ा लें तो यार बहुत बड़ा अंतर दिखता है। 3-4% तो मैं बहुत डिफरेंस लग रहा है कि यार बहुत छोटा है 3-4%, लेकिन ये 3-4% ना तुम्हारा एग्जिट टोल बच जाएगा, तुम्हारा एक्सपेंस रेशियो बच जाएगा। और तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सही दिन इन्वेस्ट करो, ठीक है, थोड़ा जिस दिन मार्केट गिरा हुआ है उस मंथ के उस दिन में आप इन्वेस्ट करो तो आपको ज्यादा रिटर्न डेफिनेटली, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, हम पूरे लॉन्ग टर्म की बात करें, आने वाले 20 साल की बात करें तो 20 साल को आप अगर एक फिक्स डेट बना लोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो एक कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। तो लेवल 1 आपको आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाके ईटीएफ में जाना है और कोई फिक्स डेट नहीं करनी है, हम किसी भी डेट को जिस दिन हमें लगता है मार्केट गिरा हुआ है वहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द लेवल 1, ठीक है। अब आते हैं लेवल 2 क्या है सर, इसको एक बार को मिटा देते हैं और लेवल 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। लेवल 2 क्या है, यहां पे मार्क करा लेवल 2। अब लेवल 2 में क्या है, हम क्या करते हैं, हम एसआईपी नहीं करेंगे, हम जब मार्केट गिरेगा उस दिन बाई करेंगे। सुन लो उसका तरीका क्या है। लेवल 2 का तरीका मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे हम आ गए निफ्टी 50 पे, ये अपना निफ्टी 50 का चार्ट है, इधर आते हैं, ठीक है सर। ये मैंने एक इंडिकेटर लगाया है, इस इंडिकेटर पहले टाइम फ्रेम देख लो क्या है सर, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम। अब मुझे क्या करना है, लेवल 2 में जिसको लेवल 1 तक देखना था वो लेवल 1 तक देख लो, जिस थोड़ा सा और अगर कोई टाइम दे सकता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मतलब कि महीने में मुश्किल तो डेली आप दे दो 5-7 मिनट तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर ये इंडिकेटर लगाना है आरएसआई का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। यहां हमें ऊपर वाले से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें सेल तो करना नहीं है, हमें बाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी सेटिंग यहां पे आती है, इसकी सेटिंग को ओवरसोल्ड जो दिख रहा है आपको, यहां पीरियड 14 का रहेगा, फील्ड क्लोज रहेगी, आरएसआई इसको ब्लैक ही रहने देना, ओवरबॉट हमें नहीं दिमाग लगाना। ओवरसोल्ड वाला जो एरिया है यहां पर हमें 20 की जगह पे 35 कर देना है। क्या करना है, 35, ठीक है, इसको 35 कर दो, ठीक है, 35 दिख गया। हाँ, अब जब भी मार्केट यहां पर नीचे पानी भरेगा, देख लो सर, हमें ऊपर नहीं दिमाग लगाना, जब भी नीचे पानी भरेगा हमें उस समय पे इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी लमसम, ठीक है। अभी आपने क्या करा हुआ है, आपने एक फिक्स दिमाग लगा हुआ है, आपको महीने की 20,000 पे एसआईपी करनी है, ठीक है। अब देखो आपने क्या करा है, 2 तरीके हो सकते हैं। 20,000 पे एसआईपी करनी है, उसकी जगह पे आप काम करो 10,000 पे तो एसआईपी करो जैसे करते हो, और 10,000 पे आप क्या करो, आप लमसम के लिए रख लो कि जब मार्केट टूटेगी ना तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। चक्कर क्या होता है, हम हर महीने 10-20,000 पे डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं ना, तो क्या होता है प्रॉब्लम हमारे साथ, वो 20,000 पे बड़े बड़े ऊपर के लेवल्स पे भी चले जाते हैं। हमें क्या करना है, जब मार्केट टूटे, जब मार्केट टूटती है ना तब हमारे पास कुछ होता ही नहीं है लगाने को। हुआ है नहीं प्रॉब्लम आपके साथ कि जब मार्केट टूट रही होती है, जब आपके पास पैसा ही नहीं होता लगाने के लिए, ठीक है, उस जगह लिए हमें क्या करना है, जब आपको 20,000 की एसआईपी करनी है, 10,000 की तो आप एसआईपी करो, जिसमें आपको ईटीएफ के अंदर करनी है, अपने आराम से कोई ईटीएफ पकड़ लो, 4-5 ईटीएफ। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बोलोगे, मैं आपको बता दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन सी ईटीएफ जो है अच्छे हैं। नीचे बस बताओ आपको वीडियो चाहिए, अब नीचे कमेंट सेक्शन में आएंगे ज्यादा से ज्यादा कमेंट, में डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उधर क्या होगा, आपको 10,000 पे तो आप अपने इन्वेस्ट कर दो जो से भी आपको करने। फिर जो 10,000 है ना, इसको आप लिक्विड बीज में डाल के रख लो। लिक्विड बीज क्या होता है, लिक्विड बीज एक तरह से डेट ही होता है, ठीक है। वहां पर आपको मतलब क्या है, रिटर्न बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बनते हैं, 5 से 6% रिटर्न बनते हैं साल के, लेकिन वहां पे हमें पैसा जो है हमारा पास सेफ रहता है, वहां पे हमारा जो है माइनस में नहीं जाता अकाउंट, ठीक है। तो अब क्या है, 10,000 पे आपको क्या करना है, उसमें डालते चलने। जब मार्केट आपको मौका देगी, जब आरएसआई आपका
यहाँ पे पानी भरेगा, जैसे इधर आपका पानी भरा है अभी मार्केट के अंदर रिसेंटली, ठीक है, ये तो चलो अभी भरा हुआ है, इधर जैसे इधर भरा था पानी, है ना, तो मार्केट उसके बाद एक अच्छा खासा मूव दिखाया, ठीक है, ये देखो, है ना, यहाँ पे अपना हो गया। अब आते हैं सर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो अभी का है सिनेरियो, ठीक है। अब पहले कब पानी भरा है हमें देखना है। देखो सर यहाँ पानी भरा था, है ना, साल में ऐसे 2 से 3 में 2 मौके तो मिल ही जाते हैं आपको। देखो ये परफेक्ट पानी भरा, ये देख लो यहाँ पे, और वहां से एकदम मार्केट भागती चली गई, मतलब बहुत अच्छा एक लो सा बनाया, उस लो से मार्केट ने एक शानदार मूव दिया। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके दिखाता हूँ, इस लो से देखो कितना बड़ा मूव आया, इसी पानी भरा था जब से, ठीक है, यहाँ से पानी भरा और मार्केट एकदम मूव करती हुई नजर आई, ठीक है। ये बॉटम सा बन जाता है मार्केट में, हमेशा पूरी तरह से काम नहीं करेगा, ऐसे नहीं कह रहा कि इसमें आप जाके ऑप्शंस में काम करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल ही गलती मत करना। लेकिन ना हाँ भाई, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आपको ये दिखता है कि यार लमसम कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये एरिया जो होता है ना परफेक्ट एरिया होता है, जब जो आपका RSI ये 35 से नीचे जाता है। हालांकि 30 भी ठीक है, लेकिन 30 क्या एक तरह से बिल्कुल बेंचमार्क बन गया है, तो वो वहाँ पे 30 पे नहीं आता, आजकल 35 के आसपास से ही घूम जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो 35 रखा है। और आप भी इसको थोड़ा सा आराम से देखो, मतलब ये नहीं कह रहा है आंख बंद करके तुरंत पैसा लगा दो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पानी भरा, मार्केट हल्की सी ऊपर गई, यहाँ पानी भरा, तो उसके बाद तो पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया, ठीक है, पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, है ना। तो हर साल आपको, जैसे 2023 में आपको 2 मौके मिले, यहाँ पे आपको अप्रैल में एक मौका मिला था, अप्रैल मार्च में एक मौका मिला, एक नवंबर में मौका मिला, ठीक है। हर साल आपको 2-1 मौके यहाँ पे मिलते हैं, जहां पर मार्केट ऐसे टाइम पे, देखो इधर आपको अगेन ये देखो कितना बढ़िया मौके मिले, ठीक है, ये देखो अगेन 2022 में फिर मौका मिला, मार्केट सीधा। तो आपको हर साल 2 मौके मिलेंगे, हर साल आपको लमसम लगाने के 2 मौके मिलेंगे, जहां पे आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे फिर एक मौका मिला था छोटा सा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्रैल में और अक्टूबर में, ठीक है, फिर देखो परफेक्ट मौका। लेकिन ना इसको कोई नहीं समझता। अगर आपने ये लेवल 2 वाला इन्वेस्टिंग करी कि हाँ भाई क्या करना है, जब जिस दिन पानी भरेगा आपने पूरा 20,000 रुपये रखने हैं, ठीक है, 20,000 रुपये आपको तब इन्वेस्ट नहीं करने जब आपको मार्केट में हर महीने इन्वेस्ट नहीं करने। 20,000 में से 10,000 तो आप करो, ठीक है, 10,000 तो आप करो जैसे रेगुलरली करते हो वैसे करो, और 10,000 आप सेव करके चलो, जब मौका आएगा मैं तब डालूंगा, ठीक है। क्योंकि उस समय पे क्या होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो अब क्या हुआ, 10,000 रुपये करके आपने 40,000 रुपये सेव कर लिए, फिर एकदम से मौका आया, आपने 40,000 पूरे अपने एक साथ नीचे के भाव पे लगाए, जहां पे ये आपके लिए पानी यहाँ पे भरा हुआ था, मार्केट में एक तरह से नीचे की साइड गिरा हुआ था अच्छा खासा, उस समय पे आपके पास अब पैसे हैं, ठीक है सर, उस समय पे आपके पास पैसे हैं लगाने के लिए, तो वहां पे आप उस समय इसके अंदर पैसा अपना लगा सकते हो। ये चीजें ना आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं, लेकिन कोई नहीं बताएगा। इसलिए भाई इस चैनल पे अगर मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करा करो, और मुझे मोटिवेशन मिले इस टाइप का लर्निंग सेशन आपको देते रहने का, ठीक है। ये आपका एक दूसरा लेवल था। अब आता है लेवल 3, जो बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसको कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे, कितने लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये लेवल 3 है। लेवल 3 में क्या करना है सर, हम अब जो है लेवल 3 के अंदर आ रहे हैं भाई, थोड़ा फोकस रखना। लेवल 3 के अंदर ना हम नॉर्मल ETF में काम नहीं करेंगे। आजकल ना ETF के भी भाई, ETF के भी बाप आ गए, ठीक है, ETF के भी बाप आ गए, है ना। उसके अंदर क्या है, वो थोड़े वॉलेटाइल होते हैं। अब आ गए हैं स्मार्ट बीटा ETF, ठीक है, स्मार्ट बीटा ETF। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात करूँ आपसे, बिल्कुल मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप आंखें बंद करके जाना, बिल्कुल नहीं जाना, पहले देख लो समझ लो, उसके बाद ही थोड़ा बैक टेस्ट करो, उसके बाद जाना स्मार्ट बीटा ETF, ठीक है। जब आपने देख लिया कि RSI के अंदर निफ्टी जो है ओवरबॉट हो चुका है, सॉरी ओवरसोल्ड हो चुका है, मतलब मार्केट के अंदर पानी भर चुका है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे पानी भरा हुआ है ना, इस जगह पे पानी भरा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर आपके सामने 2022 में आपको यहाँ पे मौका मिला, ठीक है, इस जगह पे जून में आपके पास मौका मिला था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्टीड ऑफ निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करने से मैं निफ्टी के स्मार्ट बीटा ETF के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है सर। तो वो कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये अल्फा है, ठीक है, ये है कोटक अल्फा, पहले नाम हुआ करता था, ये अल्फा है, ठीक है। अब अल्फा जो है ये ETF है, ठीक है, इसकी प्राइस आपकी अभी अप्रॉक्सीमेट कितनी चल रही है सर, देख लेते हैं एक बार। इसकी प्राइस जो है अभी इस समय पे चल रही है, आई थिंक हाँ 49 रुपीज़ के आसपास की, ठीक है, 50 रुपीज़ के आसपास की प्राइस चल रही है। अब देखो क्या है, ये जो अल्फा है, ये किन स्टॉक्स को कवर करता है, सुन लेना। जो निफ्टी के क्या है, जो टॉप 300 स्टॉक्स है ना, मार्केट कैप के हिसाब से जो भी टॉप 300 स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो भी टॉप 300 स्टॉक्स हैं, इनमें से कौन से 50 स्टॉक्स ऐसे हैं, इनमें से ये फाइंड आउट करता है कोई 50 स्टॉक्स, टॉप के 50 स्टॉक्स
जो कि जिनका अल्फा, जिन्होंने अल्फा जनरेट किया, अल्फा मतलब है जिन्होंने निफ्टी के इंडेक्स को जो रिटर्न आया, निफ्टी का जो रिटर्न आया उनको बीट किया। जैसे सपोज करो निफ्टी का रिटर्न आया 12%, ठीक है, निफ्टी का रिटर्न आया 12%, तो ये क्या करेगा, टॉप 50 स्टॉक्स इनमें से टॉप 50 स्टॉक्स उठाएगा जिन्होंने 12% से ज्यादा रिटर्न दिया। और रैंकिंग भी ऐसी रखी जाती है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया उसको सबसे ऊपर, उसकी जो है सबसे ज्यादा उसको वो रखेंगे, होल्डिंग भी उसकी सबसे ज्यादा होती है। इस टाइप से 2-3 नंबर पे, चौथे नंबर पे, ऐसे करके 50 तक की रैंकिंग की जाती है, ठीक है। और जिन्होंने निफ्टी के अंदर अल्फा जनरेट किया, इसके अंदर मतलब कि टॉप 300 में से बेस्ट कंपनीज, और ये भी फ्लक्चुएशन होता रहता है, जैसे ETF के म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप चेंजेस करते रहते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे अपने आप ही चेंजेस होते हैं। एच पर दी जो भी निफ्टी को बीट करता है, अल्फा जनरेट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या दिमाग लगाता हूँ, मैं इस अल्फा में ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। इंस्टीड ऑफ मैं निफ्टी की जगह पे मैं अल्फा में पैसा लगाता हूँ। जैसे कि अब आपको दिखाता हूँ जो हमने जून में देखा था, ठीक है, हमने देख लिया कैसे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 2022 में जून में बॉटम बना, ठीक है, याद है आपको, अभी मैंने RSI में दिखाया था आपको इस जगह पे कि भाई जून में क्या है, आपको बॉटम ना था 2022 में, देख लो 2022 में जून में यहाँ पे आपको मिडिल में मौका मिला। तो अगर कोई इंसान जून में पैसा लगाता है निफ्टी में, तो उसको कितना रिटर्न मिला, एक साथ में बता रहा हूं मैं, नॉर्मली बात नहीं कर रहा, एक बार में, ठीक है, एक बार में 19% का रिटर्न बना, ठीक है। एक जो रैली चली उसमें 19% का रिटर्न बना। अगर किसी ने अल्फा में पैसा लगाया होता, ठीक है, अगर किसी ने अल्फा में पैसा लगाया होता तो उसको कितना बना, ये देख लेते हैं। तो इसी एरिया से हमने अगर देख रहे हैं तो उसको 26% के आसपास, कहाँ निफ्टी आपको 18 to 19% दे रहा है वहां से, और कहाँ आपको अल्फा जो है वो 25 से 26% रिटर्न दे रहा है। आई बात समझ में, थोड़ा सा समझ में आ रहा है चीज को। देखो मैं एकदम से आपको कुछ जादू मंत्र नहीं है मेरे पास कि मैं एकदम से आपको इस आपके दिमाग में डाल दूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि देखो ये जो आपके पास जो टाइम है ना, ये जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो हम बहुत हार्ड वर्क करके मेहनत करके अपना ये पैसा जमा करते हैं, उसको हमें क्या है SIP कर रहे हैं, ठीक है। नो डाउट SIP करनी ही है, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम अपने SIP को और थोड़ा सा दिमाग लगा के करें तो आपके रिटर्न्स 30% को भी टच कर सकते हैं, और बहुत बड़ा पैसा आप जो है यहाँ पे बना सकते हो। और उसमें कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं लेना आपको, क्योंकि भाई अगर रिस्क ले रहे हैं तो फिर तो फायदा क्या हुआ, ठीक है। हमें रिस्क नहीं लेना, हम काम किस में कर रहे हैं, अल्फा में। हाँ नो डाउट जब मार्केट गिरेगी तो ये गिरेगा भी ज़्यादा। कोई लोग सोचेंगे नहीं सर निफ्टी तो गिरेगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। अरे कितना गिर जाएगा भाई, टॉप 50 स्टॉक्स उठा रहा है वो, अल्फा चेंज भी तो होते हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला है जीरो होने वाला है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इतना अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, आप वॉल्यूम वगैरह खुद देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अल्फा में ही जनरेट करना है, ठीक है। बहुत सारे आज की डेट में स्मार्ट बीटा ETF है, जैसे NV20 I ETF, ठीक है, ये देखो ये वैल्यू जो निफ्टी के 20 स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिनमें जो की वैल्यू है, जिनके अंदर अच्छी वैल्यू है, ठीक है। निफ्टी के जो टॉप 20 स्टॉक्स हैं ये उसके अंदर ही इन्वेस्ट करता है, निफ्टी के जो टॉप 20 स्टॉक्स हैं, ठीक है सर। तो ये सिर्फ उसी के अंदर ही इन्वेस्ट करता है ना। तो ऐसे करके ना बहुत सारे स्मार्ट बीटा ETF हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप अगर इसका पार्ट सेकंड चाहते हो जहाँ पे मैं आपको जो टॉप 10 स्मार्ट बीटा ETF है उनके बारे में बात करूंगा, ठीक है। आपको चाहिए कि टॉप 10 स्मार्ट बीटा ETF के बारे में थोड़ा सा खुल के बताओ, हर एक को समझाओ, एक्सप्लेन करो कौन सा किसके लिए है, तो मैं आपके लिए वो वीडियो पार्ट 2 लेके आऊँगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मैंने आपको तीनों समझाने की कोशिश करी। आई होप इस सेशन समझ में आया होगा आपको। वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हाँ सर इसका सेकंड पार्ट चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।